यह वाकया है एक पुराने और खुशहाल शहर का, जहां जुनैद नामी एक नौजवान ताजिर रहता था, जिसका कारोबार पूरे मुल्क में फैला हुआ था और दौलत उसके घर की बांधी थी। जुनैद के पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। आलीशान महल जैसा घर, कीमती सवारियां और सैकड़ों मुलाजिम जो उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते। इस महल नुमा घर के एक छोटे से कोने में जुनैद का बूढ़ा बाप बशीर अहमद रहता था, जिसकी कमर वक्त के बोझ से झुक चुकी थी और हाथ पांव कमजोरी से कांपते थे। बशीर अहमद ने अपनी सारी जवानी जुनैद को पालने पोसने और उसका मुस्तकबिल बनाने में सर्फ कर दी थी। उसने खुद फाके काटे ताकि बेटा पेट भर कर खा सके, मगर आज जब जुनैद जवान और अमीर हो गया तो उसकी आंखों पर दुनिया की मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी कि उसे अपना वह बूढ़ा बाप बोझ लगने लगा, जो कभी उसे कंधों पर बैठाकर घुमाया करता था। जुनैद को अपने बाप की खांसी की आवाज से भी चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि यह बूढ़ा उसके स्टेटस और उसकी मॉडर्न जिंदगी में एक धब्बा है। घर में जब भी कोई बड़ा मेहमान आता, जुनैद अपने मुलाजिमों को हुक्म देता कि इस बुढ़े को पिछले कमरे में बंद रखो ताकि कोई उसे देख न ले और मेरी नाक न कट जाए। बशीर अहमद सब कुछ सुनता और समझता था, मगर अपनी औलाद की मोहब्बत में खामोश रहता और तन्हाई में अल्लाह के आगे रोकर अपने बेटे की हिदायत की दुआ करता। एक रात जुनैद ने अपने कुछ अमीर दोस्तों की दावत की, जिसमें शहर के बड़े बड़े उमरा और ताजिर शामिल थे। दस्तरख्वान पर अनवा ओ अक़साम के खाने चुने हुए थे। इत्तेफाक से बशीर अहमद को प्यास लगी और वह कांपते हाथों के साथ पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि मुलाजिम सब मेहमानों की खिदमत में मसरूफ थे। जैसे ही वह मेहमान खाने के करीब से गुजरा, उसके कमजोर पैर लड़खड़ाए और वह एक मेज से टकरा गया, जिस पर रखा कीमती कांच का गुलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। गुलदान गिरने की आवाज से महफिल में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें उस कमजोर बूढ़े पर जम गईं, जो डरा सहमा खड़ा था। जुनैद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस की और आव देखा न ताव अपने बूढ़े बाप पर चीख पड़ा। उसने सबके सामने अपने बाप को धक्का दिया और कहा कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब मेरे मेहमान आए तो अपने मनहूस कमरे से बाहर मत निकला करो। बशीर अहमद की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मुझे प्यास लगी थी, बस पानी लेने आया था। जुनैद ने बेरहमी से कहा कि अगर प्यास से मर भी जाते तो क्या कयामत आ जाती। तुमने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया और ऊपर से मेरी इज्जत भी खाक में मिला दी। यह अल्फाज किसी तीर की तरह बशीर अहमद के दिल में पैवस्त हो गए। वह खामोशी से उठा और अपनी टूटी हुई लाठी के सहारे वापस अपने कमरे में चला गया। उस रात बशीर अहमद सो न सका। उसका दिल कह रहा था कि अब इस घर में उसका रिज़्क़ और इज्जत खत्म हो चुकी है। अब यहां रहना खुद पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। जुनैद अपनी दावत में मग्न रहा। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसने आज अर्श हिलाने वाला गुनाह कर दिया है और अपने सर पर बदनसीबी का ताज पहन लिया है। रात के आखिरी पहर जब सब सो रहे थे, बशीर अहमद ने अपनी पुरानी चादर उठाई और खामोशी से उस घर से निकल गया जिसे उसने अपने खून पसीने से बनाया था। जाते हुए उसने मुड़कर जुनैद के कमरे की तरफ देखा और हाथ उठाकर दुआ दी कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को खुश रखना, उसे कभी मेरी कमी महसूस न होने देना। लेकिन कुदरत का कानून अटल है। जब वालिदैन का दिल दुखता है तो अल्लाह की रहमत रूठ जाती है और मुसीबतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अगली सुबह जब जुनैद बेदार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप घर में नहीं है। उसने लापरवाही से कहा कि अच्छा हुआ चला गया, जान छूटी, अब सुकून रहेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह बूढ़ा बाप अपने साथ इस घर की सारी बरकतें और रहमतें भी ले गया है। उसी दिन दोपहर को जुनैद को खबर मिली कि उसके सबसे बड़े गोदाम में खौफनाक आग लग गई है और करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। वह अभी इस सदमे से संभला भी नहीं था कि शाम को उसका मुंशी दौड़ता हुआ आया और बताया कि जिस जहाज पर हमारा माल आ रहा था वह समुंदर में डूब गया है। जुनैद परेशान हो गया कि यह सब अचानक क्या हो रहा है। एक ही दिन में उसका आधा कारोबार तबाह हो चुका था। अगर आप भी यकीन रखते हैं कि वालिदैन की दुआ में तकदीर बदलने की ताकत है
तो इस वीडियो को लाइक करके नेकी के इस पैगाम को फैलाने में हमारा साथ दें। दिन गुजरते गए और जुनैद की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती गईं। वह जिस काम में हाथ डालता उसमें नुकसान होता। उसके बाएतमाद साथी उसे धोखा देकर भागने लगे। दौलत जो कभी बारिश की तरह बरसती थी अब रेत की तरह मुट्ठी से निकल रही थी और जुनैद समझ नहीं पा रहा था कि उसकी तदबीरें उल्टी क्यों पड़ रही हैं। फिर एक दिन वह खुद एक अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तिला हो गया। उसके पूरे जिस्म में शदीद जलन होने लगी, जैसे कोई उसे आग पर भून रहा हो। शहर के बड़े बड़े हकीमों और डॉक्टरों ने इलाज किया, मगर कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही थी, बल्कि मर्ज बिगड़ता ही जा रहा था। जुनैद जो कभी नर्म बिस्तरों पर सोता था अब दर्द की शिद्दत से जमीन पर लौटता था और सुकून की एक घड़ी को तरसता था। उसके वह दोस्त जिनकी खातिर उसने अपने बाप को दुत्कारा था अब उसकी बीमारी और गुर्बत देखकर उससे मुंह फेर कर चले गए। तन्हाई और बीमारी के आलम में जुनैद को अचानक वह रात याद आई जब उसने अपने बाप को धक्का दिया था और वह बूढ़ा कांपते हाथों से पानी मांग रहा था। उसे समझ आ गई कि यह कोई आम बीमारी या कारोबारी नुकसान नहीं है, बल्कि यह उसके बूढ़े बाप की खामोश बद्दुआ का नतीजा है जो मकाफात ए अमल बनकर सामने आई है। नदामत के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वह चीख चीख कर रोने लगा कि मुझे मेरे बाप से मिला दो। मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि बशीर अहमद कहां गया है, वह जिंदा भी है या मर चुका है। जुनैद ने कसम खाई कि जब तक मैं अपने बाप को ढूंढ नहीं लूंगा और उनसे माफी नहीं मांग लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी बची कुची दौलत बेचकर उसने सफर का सामान किया और अपने बाप की तलाश में निकल खड़ा हुआ। हालांकि बीमारी ने उसे हड्डियों का ढांचा बना दिया था। वह गांव गांव बस्ती बस्ती खाक छानता रहा, मस्जिदों में जाकर पूछता, मुसाफिर खानों में देखता, मगर उसे अपने बाप का कोई सुराग न मिला। लोग उसे दीवाना कहते, बच्चे उस पर पत्थर मारते, मगर वह हर एक के आगे हाथ जोड़ता कि क्या तुमने एक बूढ़े शख्स को देखा है जिसकी कमर झुकी हुई है। महीनों का सफर सालों में बदल गया। जुनैद के कपड़े फट गए, जूते घिस गए और वह भिखारियों से बदतर हालत में आ गया। एक दिन वह एक सहारा के किनारे वाक़ई छोटी सी बस्ती में पहुंचा जहां एक कदीम मस्जिद थी और लोगों का हुजूम था। जुनैद ने किसी से पूछा कि यहां क्या हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि यहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं जो बहुत मुस्तजाब उद्दावात हैं। उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। जुनैद के दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद वह बुजुर्ग मेरे लिए दुआ कर दें कि मुझे मेरा बाप मिल जाए। वह गिरता पड़ता इस हुजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक सफेद रिश बुजुर्ग मुसल्ले पर बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द नूर का हाला है। जैसे ही जुनैद की नजर उन बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ी, उसके हल्का से एक दिलखराश चीख निकली और वह वहीं जमीन पर गिर गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप बशीर अहमद था, जो अल्लाह की याद में ऐसा गुम हुआ कि दुनिया ओ माफिया से बेनियाज हो गया। जुनैद घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ा और अपने बाप के कदमों से लिपट गया। उसके आंसू बशीर अहमद के पैरों को भिगो रहे थे। बशीर अहमद ने चौंक कर आंखें खोलीं और देखा कि एक निढाल और बीमार शख्स उनके कदमों में पड़ा रो रहा है। जुनैद ने सिसकते हुए कहा, बाबा मुझे माफ कर दें, मैं आपका गुनाहगार हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मुझे अल्लाह का अजाब ले डूबा है। बाप की शफकत फौरन जोश में आ गई। बशीर अहमद ने झुककर उस बदहाल शख्स को उठाया और सीने से लगा लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैंने तो तुझे उसी रात माफ कर दिया था जब मैं घर से निकला था। मैं तो रोज तेरे लिए दुआएं करता था। जुनैद ने हैरत से पूछा, बाबा अगर आपने माफ कर दिया था तो फिर मुझ पर यह अजाब क्यों आया? मेरा सब कुछ क्यों लुट गया? बशीर अहमद ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, बेटा वालदेन तो माफ कर देते हैं, मगर अल्लाह का गैरत वाला कानून वालदेन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। जब तूने मुझे धक्का दिया था तो मेरा दिल नहीं टूटा था, बल्कि अल्लाह का अर्श हिल गया था और यह तेरी सजा उसी की तरफ से थी। जुनैद फिर से कदमों में गिर गया और कहा, बाबा अब आप अल्लाह से कहें कि मुझे माफ कर दे, मैं इस आग को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बशीर अहमद ने लरजते हाथों से आसमान की तरफ दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ए मेरे मालिक, मेरे बच्चे ने तौबा कर ली है,
इसकी खता माफ फरमा दे और इसे सुकून अता कर। बाप के हाथ अभी नीचे भी नहीं आए थे कि जुनैद को अपने जिस्म में एक ठंडक महसूस हुई, जैसे बरसों पुरानी आग बुझ गई हो। उसका दर्द खत्म हो गया और दिल पर पड़ा हुआ बोझ हल्का हो गया। उसे यकीन हो गया कि बाप की दुआ सीधी अर्श तक जाती है। उसके बाद जुनैद ने कभी अपने बाप को तन्हा नहीं छोड़ा। उसने बाकी जिंदगी अपने बाप की खिदमत और अल्लाह की इबादत में गुजार दी। दौलत तो वापस ना आई, मगर जो सुकून उसे बाप के कदमों में बैठकर मिला, वह उसे महलों में भी नसीब नहीं हुआ था। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि वालिदैन वह सायादार दरख्त हैं जिनकी छांव में इंसान जमाने की तपिश से महफूज रहता है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी कद्र करें, इससे पहले कि वह खामोशी से चले जाएं और आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाए। और याद रखें कि मकाफात अमल अटल है। जो बीज आप आज बोएंगे कल वही फसल काटनी पड़ेगी। अगर वालिदैन की इज्जत करेंगे तो औलाद भी इज्जत देगी। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और उनकी खिदमत करके जन्नत कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।